दिखाते हैं कि गोली चलती है और सलीम नीचे गिर जाता है। सलीम बेचारे का भी दी एंड होता है। कोमल शौक में आ जाती है और दुआन उससे पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं। दुआन कोमल को संभालता है। दिखाते हैं कि मैथे भी उठ जाता है। क्या फ़ायदा अब उठने का। फिर दुआन मैथे को गन पकड़ाता है और उसे कहता है कि बाकी सब तुम संभाल लो। दुआन कोमल को लेकर फटाफट वहाँ से निकल जाता है और फिर दिखाते हैं कि पुलिस और एम्बुलेंस दोनों आ जाती है और पुलिस मैथे को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। यानी सारा इल्ज़ाम मैथे अपने सर ले लेगा कि उससे गलती से गन चल गई, वो भी अपने डिफेंस में। हाँ, यिल्दिज़ दुआन से कहती है कि बेचारा सलीम मर गया। दुआन उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि क्या मतलब कि बेचारा सलीम, उसने मेरी बच्ची को किडनैप किया और उसको चेयर पर बांध कर रखा और तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करती हो, तुम उसे बेचारा कह रही हो। यिल्दिज़ दुआन से कहती है तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। दुआन कहता है कि मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बस कोमल ठीक रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर कोमल सदमे में पड़ी है। अभी तक वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही। खानदान उसके साथ बातें करके उसका दिल बहला रही होती है। खानदान कहती है कि सलीम वही डिजर्व करता था, तुम परेशान मत हो, तुम अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखो, अब तुम्हें उसके लिए जीना है, तुम स्ट्रॉन्ग होगी तो वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। कोमल कहती है कि सलीम पागल हो गया था या शायद मेरी वजह से ही पागल हुआ था, मैं ही वजह हूँ उसके पागल होने की। खानदान कहती है कि तुम ऐसी बातें मत करो, कोई वक्त भी एक जैसा नहीं रहता और तुम देखना ये वक्त भी गुजर जाएगा। लगता है कोमल बेचारी को कोई शराब मिला हुआ है, जिससे प्यार करती है वो एंड में मर जाता है। कुंवर आता है कोमल के लिए फ्लावर्स लेकर। खानदान उसे कहती है कि तुम कोमल के पास बैठो, मैं यहाँ से चलती हूँ। यहाँ पर आलिया कहती है कि शुक्र है कि कोमल ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ, अब हमें शादी की तैयारियाँ शुरू करनी चाहिए। खानदान, यिल्दिज़ और दुआन तीनों आलिया को घूर कर देखते हैं। दुआन कहता है क्या तुमने क्या कहा, पागल तो नहीं हो, अभी इतना कुछ हुआ और तुम अभी भी शादी की तैयारियां सोच रही हो। यिल्दिज़ कहती है कि तुम्हारे में ज़रा जज्बात नहीं है, वैसे मैंने देखा कि तुम कभी भी किसी के मरने पर नहीं रोई और ना ही तुम्हें किसी चीज़ का अफसोस होता है। आलिया कहती है कि मैं किसी को इस काबिल नहीं समझती कि मैं किसी के लिए बैठ कर रहूँ यहाँ पर। यिल्दिज़ कहती है कि मैं अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देती हूँ। दुआन कहता है कैसी अपॉइंटमेंट। यिल्दिज़ कहती है वेडिंग ड्रेस के लिए अपॉइंटमेंट थी मेरी आज, लेकिन मैं उसको कैंसिल कर रही हूँ, इस सब में अब मेरा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। दुआन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वैसे भी जिस आदमी ने मेरी बेटी को इतने दुख दिए मैं उसके लिए क्यों इतना शौक मनाऊँ। तुम जाओ, तुम्हें जो करना है जाकर करो, शादी जिस दिन जिस डेट पे थी उसी डेट पर ही होगी। यहाँ पर कुंवर कोमल से कहता है कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी, तुम देखना। अब जबकि सलीम मर चुका है, यानी इस बच्चे का बाप मर चुका है, तो मतलब हमारी शादी नहीं होगी क्या। कोमल कहती है क्या मतलब ये कि हम जिस वजह से शादी कर रहे थे वो तो मर चुका है, तो अब मुझे लगता है शायद तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहोगे। कोमल को लगता है कि शायद कुंवर शादी नहीं करना चाहता और वो अपनी तरफ से कह रहा है, बल्कि कुंवर उससे पूछ रहा होता है कि तुम शादी करना चाहती हो अभी या नहीं। कोमल कहती है कि मेरी शादी करने की वजह सिर्फ सलीम नहीं था, बल्कि मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे का सरनेम खाली ना हो, बल्कि उसको एक बाप का प्यार मिल सके। वो खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा दूंगा। कोमल कहती है मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरे साथ हो। इधर आसमा कहती है देखा मैं ठीक कहती थी ना उस आदमी के बारे में कि वो बंदा साइकोपैथ है। सादिक और आमिर कहते हैं कि आपा बिल्कुल ठीक कह रही है, वो जिस बारे में बात कर लें वो चीज़ सच निकल के ही रहती है। ज़ैनब कहती है कि मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि सलीम ऐसा कुछ कर सकता है। आमिर कहता है कि मैं चलता हूँ यहाँ से। आसमा कहती है कहाँ पर, तूचे के पास। आमिर कहता है कि तूचे का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। सादिक और आमिर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर जूलिया पागल हुई है, खुद अपने मतलब के लिए अपने भाई को बलि का बकरा बना रही थी और अब देखो कैसे आंसू बहा रही है। फेक। जूलिया कहती है मैं इन सबको छोड़ूंगी नहीं, मैं इन सब के लिए ये ज़मीन तंग कर दूंगी। मेरा भाई चला गया, एक बेतुके प्यार की वजह से मेरा भाई कुर्बान हो गया। जूलिया कहती है कि अगर इस सब में दुआन का हाथ हुआ तो मैं दुआन को बर्बाद कर दूंगी। लान कहता है कि इस टाइम हम लोग हर किसी की नज़रों का बाइस बने हुए हैं, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। जूलिया लान से कहती है कि वहाँ पर जाओ फैक्ट्री और देखो वहाँ पर एक कैमरा था, वो ठीक है या नहीं, अगर वो चल रहा है तो उसी वक्त मेरे पास लेकर आओ, इससे पहले कि पुलिस के हाथ लग जाए। वो लान कहता है कि मैथे से गोली चली थी, हम लोग ये लेकर क्या करेंगे कैमरा। जूलिया कहती है तुम नहीं जानते, ये सब दुआन की वजह से हुआ है, दुआन ने उस सब का दोष मैथे पे डाल दिया, तुम जाकर लेकर आओ। आसमा और ज़ैनब यिल्दिज़ को बुलाते हैं। यिल्दिज़ कहती है कि कोमल की हालत ठीक नहीं है। ज़ैनब उसे कहती है कि मैं कोमल से मिलना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि वो मुझे देख कर बहुत भड़केगी। यिल्दिज़ कहती है कि कोमल इस टाइम लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं है, तुम जाओ तो जाकर मिल सकती हो। आमिर और ज़ैनब दोनों के जाने के बाद सादिक फिर आता आसमा के पास। वो उसे कहता है कि आमिर बहुत उदास है, हमें चाहिए कि हम उसके लिए कोई और लड़की ढूंढे ताकि उसका ध्यान तुझे से हटे। आसमा कहती है कि जब इंसान का दिल टूटता है तो वो दुखी तो होता ही है, तो तुम उसको होने तो दुखी। ये कहता है वाकई में वो बहुत परेशान है, हमें कुछ करना चाहिए। तो आसमा कहती है चलो ठीक है हम पार्क चलते हैं। वहाँ पर बहुत सारी नैनीज बच्चों को लेकर आई होती हैं, शायद उसमें से कोई नैनी आमिर के लिए ठीक निकले। इस टाइम हम लोग बहुत अच्छे से देखभाल के लिए आमिर के लिए लड़की चूज़ करेंगे। आदि कहता है अरे वाह आपा, ये बात तो मेरे जहन में भी नहीं आई, चलो मैं बच्चों को लेकर आता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं साथ। यहाँ पर ज़ैनब कोमल के पास आई है, वो उसे कहती है कि मैं बहुत अपसेट हूँ। कोमल कहती है मैं भी। ज़ैनब कहती है कि मुझे नहीं पता था कि सब कुछ हो जाएगा, मैं सलीम को इतनी अच्छे से नहीं जानती थी, ना ही सलीम और मेरे बीच कुछ था। कोमल कहती है तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो, वैसे भी इन बातों का कोई वजूद नहीं है। ज़ैनब कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पता हो, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों दुश्मन बन जाएं, वो भी उस लड़के के पीछे। ज़ैनब कहती है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, देखना ये सब भी खत्म हो जाएगा। कोमल के हाथ पे हाथ रखती है और कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे कभी गलत मत समझना। उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है मैं भी।
पता नहीं क्यों ये सीन थोड़ा इमोशनल टाइप था। खानदान कहती है कि दुआन तुम्हें जूलिया को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, सब कुछ जूलिया की वजह से ही तो हुआ है। वो सलीम को अपने हाथों पे नहीं चाह रही थी, वो फैक्ट्री तक उसकी थी। सब में जूलिया का हाथ है, मैं जूलिया को छोड़ूंगी नहीं। जूलिया कहती है कि पहली दफा खानदान ने कोई सच्ची बात की है, ये सब जूलिया की वजह से ही हुआ है। वो औरत सच्चाई की मूरत बनी फिरती है लेकिन अंदर से बिल्कुल नागिन है। दुआन कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम लोग इस चीज में मत पड़ो। यिल्दिज़ को गुस्सा आता है, वो कहती है अभी तुम जूलिया की साइड ले रहे हो, अब मैं तुम्हें जूलिया के साथ मत देखूं। दुआन कहता है जूलिया का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोग जूलिया के पीछे पड़ो, वो बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकती है। दान कहती है फिर भी हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। यिल्दिज़ कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। यहाँ पर आलिया को फ़ोन आता है और फ़ोन भी किसका आता है, नदीदे का, जो काफ़ी टाइम पहले उसको मिली होती है स्पा में। दोनों की एक ही जैसी नेचर होती है, इसलिए वो दोनों बहुत जल्दी क्लिक कर जाते हैं। आलिया उससे मतलब निकालने के चक्कर में होती है, वो आलिया से। आलिया उसका फ़ोन उठाती है, उससे हालचाल पूछती है तो नदीदे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ पर इस्तांबुल में मेरा राज नहीं है और मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तो आलिया उसे मिलने के लिए तैयार हो जाती है, उसको अपने घर बुलाती है। आलिया कुंवर को बताती है खुश होकर कि मुझे नदीदे का फ़ोन आया है। कुंवर कहता है कि इसमें खुश होने वाली क्या बात। आलिया कहती है तुम्हें नहीं पता कि नदीदे कितनी अमीर है, हमारे मतलब की हो सकती है, यानी स्पॉन्सरशिप के लिए। कुंवर कहता है उफ चलो ठीक है। आलिया कहती है मैं उसको अपना एड्रेस दे रही हूँ, मुझे जब तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, तब तुम कोमल के पास रहो और उसका ख्याल रखो अच्छे से। कुंवर कोमल के लिए कामिंग ट्री लेके जा रहा होता है। यहाँ सादिक और आसमा दोनों मिलकर आमिर के लिए लड़कियां ताड़ रहे होते हैं, यानी लड़कियां चेक कर रहे होते हैं। वो कोई मोटी लड़की देखते हैं, सादिक कहता है कि आमिर के लिए कोई अच्छी प्यारी सी और अच्छी नशीली आंखों वाली लड़की लें। आसमा कहती है तुम मर्द एक जैसे ही होते हो, हमेशा खूबसूरती के पीछे भागते हो और बाद में उनसे ही पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हो। ढूंढते हैं उन्हें एक प्यारी सी लड़की मिलती है। आसमा उसके पास जाती है, उससे बातें करनी शुरू करती है, उससे नाम पूछती है, उसका नाम सिबेल होता है। आसमा उससे पूछती है कि क्या तुम शादीशुदा हो, मैंने तुम्हारे शोर को देखा था शायद। तो वो कहती है नहीं मेरी तो कोई शादी नहीं हुई, ना ही मैं कभी अपने शोर के साथ यहाँ पर आई हूँ, ना ही किसी लड़के के साथ, बल्कि मैं इस बच्चे की नैनी हूँ। बस इतना सा इंट्रोडक्शन लेकर आसमा वहाँ से आ जाती है। यहाँ पर यिल्दिज़ डिज़ाइनर के पास आई होती है अपनी वेडिंग ड्रेस के लिए और वो आकर उसकी बहुत सारी तारीफें करती है और फिर अपने ड्रेस देना शुरू करती है। और यहाँ पर पीछे भी वैनिश पड़ा होता है, कोई मौका नहीं छोड़ते ये लोग एडवर्टाइजमेंट का। यहाँ नदीदे आलिया के पास आते हैं, उससे कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा भाई इतने सालों तक मेरी गुलामी करता रहा, यानी मेरी बात मानता रहा, लेकिन अब एक लड़की के पीछे मुझे आंखें दिखा रहा है, मेरे सामने ऊंची आवाज़ की, जिंदगी में पहली दफ़ा, वो भी एक लड़की के पीछे, और वो लड़की एक नंबर की बचकान है, मेरे भाई के पैसों के पीछे मरी हुई है। लेकिन मेरे भाई को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे से लड़ झगड़ के यहाँ इस्तांबुल में आ गया। आलिया कहती है कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, क्योंकि आलिया भी एक टाइम में इस दौर से गुजरी हुई है। उसे कहती है अगर तुम्हें वो लड़की नहीं पसंद तो तुम्हारे भाई की बिल्कुल भी शादी नहीं हो सकती उससे। दीदी कहती है कि यहाँ इस्तांबुल में तुम सबको जानती हो, लेकिन मेरा यहाँ पर कोई राज नहीं है, ना ही यहाँ की चीज़ें मुझे ज़्यादा पता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। आलिया कहती है हमें सबसे पहले तुम्हारे भाई को ढूंढना होगा, उसके बाद ही हम अपना काम कर सकेंगे। आलिया कहती है मैं कुंवर से कहती हूँ, वो तुम्हारा काम बहुत जल्दी कर लेगा, यानी तुम्हारे भाई को बहुत जल्दी ढूंढ लेगा। दीदी कहती है तुम बस मेरी मदद करो, पैसों की तो मेरे पास कमी ही नहीं है, तुम मेरी मदद करो, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगी। आलिया हंसती है और कहती है अच्छा मुझे बस स्पॉन्सरशिप चाहिए। नदीदे कहती क्या स्पॉन्स? आलिया कहती है स्पॉन्सरशिप। फिर जाकर नदीदे को समझ आती है, वो कहती तुम तो फिक्र ही मत करो इस चीज़ की, देखना तुम मेरा काम करोगी, मैं तुम्हारे स्पॉन्सरशिप बनने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर खानदान दुआन के पास आती है सबके जाने के बाद। वो कहती है मैं यिल्दिज़ और आलिया के सामने बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे भाई को मारने में भी जूलिया का हाथ है। जब वो मुझे मधुमक्खियों से मारने की कोशिश कर सकती है, जबकि उसको पता कि मुझे एलर्जी है उससे, तो वो मेरे भाई को भी मार सकती है। तुआन कहता है कि वो एंगिन को क्यों मारेगी। खानदान कहती है हो सकता है उसका टारगेट मैं हूँ, लेकिन मर मेरा भाई गया। तुआन फिर कहता है मुझे पता है, मैंने हर चीज़ के बारे में सोचा हुआ पहले से ही, मुझे पता है कि जूलिया के साथ क्या करना है, लेकिन वो मैं एक टाइम आने पर ही करूँगा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी इन चीज़ों का टाइम नहीं है, क्योंकि हर किसी की नज़र हम पर ही है, लेकिन जब वक्त आएगा तुम देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। यहाँ पर कुंवर आलिया से कहता है कि आप फिक्र मत करें, मेरे कुछ टैक्सी ड्राइवर दोस्त हैं, यानी वहाँ से मैं पता करता हूँ कि आखिरी दफ़ा उसके भाई को उन्होंने कहाँ पर उतारा था। आलिया कहती है कि मुझे पता था मेरा भाई कुछ भी कर सकता है। वो कहती है कि बस हमारा ये काम हो जाए, फिर देखना हमारे एंडर डायमंड के लिए स्पॉन्सर हमें मिल जाएगा। यहाँ पर जूलिया को असलाना के बताता है कि वहाँ फैक्ट्री का कैमरा काम कर रहा है, मैं जाकर वहाँ की रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ। यहाँ पर दुआन कोमल के पास आता है, उससे पूछता है कि कोमल तुम कुछ दबाव में आके काम मत करना, और उसे कहता है यानी ये बच्चा सलीम अब मर चुका है। कहती है बस मेरे से इस बारे में बात मत करें। लेकिन फिर भी कोमल यानी कुंवर को कैसा लगेगा, यानी वो तुम्हारा इतना साथ दे रहा है, फिर भी तुम अपने एक्स को याद करके रो रही हो। कोई भी आदमी किसी के लिए कुछ नहीं करता, यानी किसी के बच्चे को अपना नहीं करता, कोई भी दोस्त ऐसा नहीं करता, लेकिन कुंवर तुम्हारे लिए कर रहा है, यानी वो तुम्हारे लिए दोस्त से बढ़कर है। दुआन कहता है मुझे पता है कि तुम कुंवर से प्यार नहीं करती, कि तुम इस बच्चे के लिए कुंवर से शादी कर रही हो। तुम्हें चाहिए कि तुम कुंवर को उतनी ही टेंशन दो जितनी तुम्हें देनी चाहिए, ना कि तुम अपने एक्स के बारे में सोच सोच के रो। कोमल कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी के इस पॉइंट पे हूँ कि मुझे अब प्यार के बारे में नहीं सोच। दुआन कहता है कि ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आप चले जाओ, आपको प्यार की ज़रूरत पड़ती है, प्यार के बगैर आप नहीं रह सकते हो।
और प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देता है। तुम अभी चाहे जो मर्जी कहो, लेकिन एक टाइम आएगा तुम्हें भी प्यार की ज़रूरत पड़ेगी। उस टाइम वो आदमी जिसको तुम्हारा बच्चा बाप कहेगा, क्या तुम उसको छोड़ दोगी? कोमल कहती है मुझे नहीं पता, जब टाइम आएगा तो मैं सोचूंगी इस बारे में। दुआन कहता है कि अपना शादी का फैसला लेने से पहले तुम इस बारे में बहुत सोचना। ओके, एपिसोड ख़त्म। बाय बाय।